लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ एक टॉपिक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड कर लिया था। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से मान के चलो अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचा है इसके अंदर, लगभग एंडिंग मोड पे है इसमें। तो हमने जब स्टार्टिंग में देखा था तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले थे वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे। और अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम रेशो कवर करेंगे। रेशो के बाद फिर था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन, फिर एडजस्टमेंट भी हमने कुछ सारे लगभग कर लिए हैं। जो एडजस्टमेंट रह गए हैं वो मैं क्वेश्चन के साथ कवर कर लूँगा। नाउ टुडे आज अब हम स्टार्ट करेंगे मेन कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमें 3 अकाउंट बनाना है। 3 अकाउंट बेसिकली, एक बनाएंगे हम पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और सेकंड बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड बनेगा बैलेंस शीट। एक और इसके सपोर्टिंग में अकाउंट बन जाता है कैश बुक। एक और सपोर्टिंग अकाउंट बन जाता है कैश बुक। आपके एग्जाम में असर्शन लेवल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ एक पैसेज वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। पैसेज में क्या होगा, आपको एक पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके 4 से 5 पॉइंट्स बना देंगे। जो 8 नंबर का एक पैसेज का क्वेश्चन आएगा, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं इसी में से रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो 8 नंबर का क्वेश्चन पैसेज का आएगा, जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इसी टॉपिक में से पैसेज का क्वेश्चन होगा। तो हमें अलग अलग अकाउंट बनाना है, तो बेसिकली मैं पहले फॉर्मेट बना लूँ। और कैसे फॉर्मेट बनाना है अभी आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना, मैं समझा दूंगा कौन कौन सा अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है और किस अकाउंट का क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, किस अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैं बता दूंगा आपको, कितने पेजेस कितने लाइन आपको किस अकाउंट के लिए रिक्वायरमेंट है। एक बनेगा हमारा नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। नंबर 2 जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की हम बात करें तो मिनिमम 3 पार्टनर होंगे इसके अंदर टोटल, और मैक्सिमम 4 होंगे। नॉर्मली 3 पार्टनर का ही रहता है हमारा। और आज देखो पार्टनर्स कैपिटल भी हम सीखेंगे, क्योंकि जो हालांकि थोड़ा बहुत हिंट दिया जाता है हमारा फंडामेंटल में, बट हम फंडामेंटल में नहीं करते इसको कवर। मान लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी, पर्टिकुलर एक बैलेंस शीट बनाएंगे हम थर्ड नंबर पे, बैलेंस शीट, फिर कैश बुक। तो बैलेंस शीट बना लेता हूं मैं इधर। ये लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, यहां लिखा जाएगा बैलेंस शीट एज एट, और डेट आ जाएगा यहाँ। बैलेंस शीट के नीचे एक बनेगा हमारा कैश अकाउंट। और पहले हम ना फॉर्मेट अच्छे से समझेंगे, उसके बाद टू बी कंटिन्यू कोई भी टॉपिक करना है। हमें पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि भाई इस अकाउंट्स में किस तरीके से पोस्टिंग होना है, इस अकाउंट में किस तरीके से सारा डेटा फिल करना है, वो सारी चीज़ें सीख के
कैश अकाउंट पर्टिकुलर। अभी तक जितने भी क्लासेस हमने ली है, मेन इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए बेसिक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बताए गए थे। अदरवाइज आप इजीली सारे टॉपिक्स कर सकते थे, सिर्फ इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अभी तक हमने रेशो सीखा हो, चाहे हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा हो, चाहे एडजस्टमेंट सीखा हो, चाहे रिवैल्यूएशन सीखा हो। फाइनली ऑब्जेक्टिव हमारे ये सारे अकाउंट बनाने थे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले एक एक अकाउंट को हम समझेंगे और उसी के हिसाब से सारा ट्रीटमेंट करेंगे। मैं अकाउंट की बात करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बिल्कुल सिंपल पता है पहले से कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा जो इस साइड में सारा का सारा नुकसान दिखाया जाता है और इस साइड में सारा का सारा प्रॉफिट दिखाया जाता है। हमने कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे, फिर एडजस्टमेंट पे आ गए थे। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊं तो सिंपली मैं लिख सकता हूं कि अगर हमारा इंक्रीज होगा लाइबिलिटी में तो इस साइड लिखेंगे, और इंक्रीज होगा एसेट्स में तो इस साइड लिखेंगे, डिक्रीज होगा एसेट्स के अंदर तो इस साइड आएगा, और डिक्रीज होगा लाइबिलिटी में तो इस साइड आएगा। एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इसका दूसरा नाम क्या मैंने बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका नेचर क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका नेचर है हमारा नॉमिनल अकाउंट। एमसीक्यू में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमने ये कर लिया। चलिए अब इसको समझते हैं। पार्टनर्स कैपिटल बहुत ही सिंपल है। आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बस आप उसका जवाब देना कि जो लाइबिलिटी है कोई भी लाइबिलिटी हो काइंड ऑफ, उसका साइड क्या होता है? क्या बता सकते हैं आप? किसी भी लाइबिलिटी का साइड क्या होता है? क्रेडिट साइड होता है। किसी भी लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड। अगर आपको पता है कि किसी भी लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड है तो अगर हमें उसमें प्लस करना हो तो वी शुड क्रेडिट, हमें क्रेडिट करना चाहिए, और अगर उसमें से माइनस करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। जैसे मैं कैश अकाउंट की बात करूं तो कैश अकाउंट तो हमारा एसेट्स है। अगर कैश अकाउंट में हमें प्लस करना है डेबिट करना पड़ेगा, और माइनस करना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा। हालांकि इधर डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है, लेकिन कैपिटल हमारा काइंड ऑफ लाइबिलिटी है। अगर हमें प्लस करना हो तो हमें करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, और माइनस करना हो तो करना पड़ेगा डेबिट साइड में। इन बातों का ध्यान रखना है। अब मुद्दे की बात यह है कि सर कब कब प्लस हो सकता है, कब कब माइनस हो सकता है। कैपिटल के प्लस होने के कई सारे रीजंस है, उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो उसका कैपिटल क्या होगा? प्लस होगा। तो अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो बताइए हम क्रेडिट में लिखें या डेबिट में लिखें? क्रेडिट में लिखा जाएगा। अगर रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट जनरेट होता है तो इसका मतलब वो पार्टनर को मिलेगा, तो बताइए हम क्रेडिट में लिखें या डेबिट में लिखें? क्रेडिट में लिखेंगे। अगर हम बात करें कि रीवैल्यूएशन से अगर लॉस होता है तो हमारे पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट लिखना है या फिर डेबिट लिखना है? बताइए। डेबिट लिखना है। अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है आप बताइए? कम होता है। तो ड्राइंग को कहाँ हम शो करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, हम डेबिट में शो करेंगे। साथ के साथ अभी और भी चीजें बताऊं, जैसे रिजर्व, गुडविल का पैसा, गुडविल पार्टनर्स के अकाउंट में डालते हैं हम करते हैं ना प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स टू आई, तो पार्टनर्स के कैपिटल में डाला जाता है। तो गुडविल का पैसा अगर पार्टनर्स के कैपिटल में डाला जाएगा तो क्रेडिट करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। पुरानी वाली गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं, यानी हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इसका मतलब पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है? हमारा कम हो रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेबिट करना पड़ेगा। कुछ रिजर्व होते हैं जो पार्टनर में को दे दिए जाते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व। हमने देखा था उसको कॉन्सेप्ट में किस तरीके से करेंगे। तो जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ये सारे रिजर्व पार्टनर को दे दिए जाते हैं। तो जब ये सारे रिजर्व दिए जाएंगे तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है ना? तो
तो आपको समझ में मोटा मोटी टेंटेटिव आइडिया तो लग ही गया कि पार्टनर्स का कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है या डेबिट होता है। और डेबिट होता है तो रीज़न क्या है उसका, क्योंकि उसका कैपिटल कम किया जा रहा है, और क्रेडिट होता है तो उसका रीज़न क्या है, उसके कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है। तो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट रहेगा, सबसे पहले बैलेंस बीडी तो रहेगा हमारा, बाय बैलेंस बीडी। कैसे आएगा, नहीं आएगा, जब हम अभी क्वेश्चन देखेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 2 पार्टनर का बैलेंस बीडी रहने वाला है, ये पुरानी वाली बैलेंस शीट से मिल जाएगा। अब इसको क्या क्या मिल सकता है, जो नया पार्टनर है ना वो अपने साथ कैपिटल को कैश में लेके आता है जनरली। तो जो न्यू पार्टनर कैश में लाएगा ना, तो न्यू पार्टनर हमारे लिए ये है, ये न्यू पार्टनर है। तो इस तरीके से लिखना है, बाय कैश लिखना है अकाउंट, और इसके अकाउंट में पैसे डाल देने हैं। और क्योंकि ये पैसे लेके आए तो मेरा कैश अकाउंट भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम सी का कैपिटल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा। वैसे मैं समझा दूँ, हमारे कैश अकाउंट बढ़ गया है और हमने जो पार्टनर कैपिटल लाया है उससे उसका कैपिटल भी तो बढ़ेगा, तो हमने उसके कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। पढ़ने से कैसे पता चलेगा भाई इसका कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि ये कैश लाया है। यहाँ से क्या पता चलेगा भाई मेरा कैश बढ़ गया, किसकी वजह से, सी के कैपिटल की वजह से। ये क्लियरली हमें पता चल रहा है। दूसरा, ये अपने साथ प्रीमियम भी लाएगा तो कौन बांटेगा, ए और बी। तो प्रीमियम का पैसा भी इधर ही आ जाएगा, बाय प्रीमियम। प्रीमियम बढ़ जाएगा किस में, एक्स में, ए में, और प्रीमियम का पैसा लाया है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम। जो भी अमाउंट कैश में लाया हो XYZ वो रहेगा। तो ये वाले एडजस्टमेंट अगर बोलते हो ना सर के पहली वाली है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में पहली वाली जो कैश वाली एंट्री है ये ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एडमिशन का मतलब नए पार्टनर को लाएंगे, और नए पार्टनर आएगा तो बिना कैपिटल के तो किसी भी पार्टनर को हम परमिशन ही नहीं देंगे कि हमारे साथ मिलके काम करो। कैपिटल तो मंगवाएंगे, चाहे हम कैश में मंगवाएं चाहे काइंड में मंगवाएं। तो ये वाली एंट्री भी होनी डन है। हाँ, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि भाई तू प्रीमियम लेके आओ, तो नहीं होगी एंट्री। क्लियर है ना। तो ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल के कुछ एक पॉइंट्स। अब जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने, रिजर्व होगा, यहां लिखेंगे। एक मैं सेंटेंस बोलता हूं, इस सेंटेंस को बहुत बच्चों को हर बार बताता रहता हूं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता। मैंने बोला कि सिर्फ ना प्रीमियम जो लेके आएगा पार्टनर वो बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बाकी सारी चीजें बटेगी ओल्ड रेशियो में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो प्रीमियम का पैसा है जो पार्टनर लेके आता है उसको बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बाकी सारी चीजें बांटी जाती है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। चलो मैंने बताया, अब रिजर्व पार्टनर्स में बांटा जाएगा, किस में होगा, बिल्कुल सही, ओल्ड रेशियो में। अब बताना मुझे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब क्वेश्चन में आएगा तो जिन बच्चों ने नहीं किया उनको बता दूंगा, किस रेशियो में बटेगा, बिल्कुल सही, ओल्ड रेशियो में। इसके बाद देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस रेशियो में बांटेंगे, बिल्कुल सही, ओल्ड रेशियो में। लेकिन आप देखो, आप सभी अभी बता भी रहे हो ओल्ड रेशियो में, लेकिन जब क्वेश्चन करते हो तो फिर पूछने लगते हो सर गुडविल किस रेशियो, रिजर्व किस रेशियो में बांटना है। कहानी घूम फिर के वहीं आ जाती है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने टोटलिंग किया, तो टोटलिंग करने के बाद हमारा इस साइड क्या रिजल्ट आता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ही आता है ना। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, कैपिटल। अब जो ए और बी है, ठीक है ना, जो भी XYZ प्रॉफिट आता है वो यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। अब ये प्रॉफिट जो है किस रेशियो में बटा होगा, बता सकते हो, ओल्ड रेशियो में। मैंने सबके लिए एक ही वर्ड बोला है और वो सब पे एप्लीकेबल है। यहाँ लिखेंगे नॉर्मली ऐसे रिवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या आ सकता है यहाँ पे। नॉर्मली जो है ये मैं मैक्सिमम पॉइंट लेके चल रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना कि सारे क्वेश्चन में इतने सारे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसमें से 1 या 2 पॉइंट आने वाले हैं आपके। हाँ, लेकिन जो रेड मार्कर से करा ये मैंडेटरी, ये तो आएगा ही आएगा, लगभग 99%। और बाकी इसमें से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब डेबिट की बात करें तो डेबिट के अंदर अगर हमें गुडविल राइट ऑफ करना है तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे।
अब बताओ ये वाला गुडविल किस में बटेगा? ओल्ड रेशो में। सिर्फ जो पार्टनर लेके आता है वो बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग में, बाकी सब ओल्ड रेशो में। कई बार क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में गिवन होता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बोल सकते हो आप, उसको भी किस रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में। अगर इन केस प्रॉफिट हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं हम, वो किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। और क्या बढ़ सकता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कई बार सस्पेंस अकाउंट ओपन रहता है तो उसे भी बांट देते हैं हम ए और बी में। तो मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस रेशो में बटा होगा ये। और क्या हो सकता है? जिस पार्टनर ने ड्राइंग किया है उस ड्राइंग को भी दिखाया जाएगा, ड्राइंग को भी दिखाया जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आएगा। ड्राइंग भी आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, और कैपिटल भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल में आता है हमारा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये सारे रीजंस जो लिखे हैं ना मैंने, ये हमारे कैपिटल को क्या कर रहे हैं? कम कर रहा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पुट किया है। और अगर इधर ध्यान से देखो तो ये सारे हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने कहाँ पुट कर दिया? क्रेडिट में। चलिए, ये हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो गया पूरा, लगभग ये अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। अब सिंपली क्या करना है हमें? ए का टोटल करना है, फिर बी का टोटल करना है। मैं जिस बच्चों को विजुअल नहीं है वो मैं दिखा दूंगा। सी का टोटल करना है। ए का टोटल जो इधर है वो इधर आ जाएगा, बी का टोटल सेम इधर आ जाएगा, और सी का टोटल इधर आ जाएगा। अब इधर बैलेंसिंग फिगर जो भी निकलेगा ना, उसे पता है किससे मैच करेंगे? टू बैलेंस सी डी। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस सी डी आ जाएगा। क्लियर? फिर से देखिए, हमने क्या करा? रिवोल्यूशन से प्रॉफिट आया इधर डाल दिया, और जो पार्टनर को मिलना था क्रेडिट कर दिया, और जो पार्टनर से लेना था डेबिट कर दिया, और यहाँ से जो बैलेंस आया उसको क्या नाम दे दिया? बैलेंस सी डी। और ये बैलेंस सी डी हमारी नई वाली बैलेंस शीट के कैपिटल के नाम से आ जाएगा यहाँ पे। और अब जो आएगा किसका आएगा? ए और बी और सी तीनों का कैपिटल आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको देखो तो सेम आपका पी एंड एल के जैसा ही कुछ ना कुछ है कि यहाँ से प्रॉफिट आया, बैलेंस शीट में भेज दिया हमने। तो यहाँ से जो कैपिटल आएगा कहाँ चले जाएगा? हमारा बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा? बहुत सारे और आइटम हो सकते हैं, जैसे कि क्रेडिटर। पुरानी बैलेंस शीट से आपको बस कॉपी करना होता है ये, जैसे कि बिल्स पेबल। और ज़्यादा चीज़ें मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि लाइबिलिटी में क्या क्या लिख सकते हैं हम। एडवांस इनकम लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है तो वो भी लिखा जा सकता है, प्रोविडेंट फंड भी लिखा जा सकता है। बाकी जो दो वर्ड मैंने लास्ट में बोले ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर जैसे ही क्वेश्चन में आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से और कर दूंगा। इस साइड में एसेट्स आ जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग मान लेते हैं, बिल्डिंग आ गया, और स्टॉक आ सकता है, और डेटर आ सकता है। मैं कुछ नॉर्मल एसेट्स लिख रहा हूं यहाँ पे। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। बाकी एसेट्स तो आप बोलोगे कि सर प्रीपेड भी आ सकता है, बीआर भी आ सकता है, फर्नीचर भी आ सकता है, मशीनरी, तो बिल्कुल सारी चीज़ें आ सकता है यहाँ पे। तो मैं मुद्दे की अगर बात बोलूँ तो कई बार आपको बैलेंस शीट में दोनों आइटम गिवन होता है, कैश भी और बैंक भी, दोनों चीज़ें गिवन होती है। तो अगर बैलेंस शीट में, पुरानी वाली बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, अगर कैश और बैंक पुरानी वाली बैलेंस शीट में दोनों ही गिवन है तो आप कैश अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? कैश। और जो कैश वाला बैलेंस है उसको हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और बैंक वाले बैलेंस को यहां लिख देंगे नई वाली बैलेंस शीट में। समझे बात? फिर दोबारा देखिए, अगर पुरानी वाली, मैं बुक के अंदर भी दिखा देता हूं किसी में, आप दिखाइए बुक किस क्वेश्चन में है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 मैंने ओपन किया है, इसमें भी आप देखोगे तो दिख सकता है, इसमें कैश और बैंक का दोनों बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 73 में कैश और बैंक दोनों ही बैलेंस है। अगर कैश और बैंक दोनों ही बैलेंस है क्वेश्चन 73 में, तो हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। कैश के बैलेंस को तो लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और बैंक का बैलेंस एज इट इज किस नाम से आ जाएगा? बैंक के नाम से, नई वाली बैलेंस शीट में। जो आपको बुक में दे रखा है ये पुरानी वाली बैलेंस शीट है, और जो हम बना रहे हैं ये नई वाली बैलेंस शीट है, रीवैल्यूएशन होने के बाद की बैलेंस शीट है।
सेम सपोज करो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कैश ही दे, तो ठीक है भाई कैश दिया, कैश का बीडी, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हो सकता है कि सिर्फ बैंक ही दे, तब उस सिचुएशन में आप क्या बना लेना, बैंक अकाउंट, और बैंक के बैलेंस को क्या लिख देना, बैलेंस बीडी, और यहां नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में ना कैश है ना बैंक है, और अब देखना है आपको कि कैपिटल जो है पार्टनर कैसे लेके आया। अगर पार्टनर कैपिटल इन कैश में लेके आता है तो कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लेना, अगर पार्टनर कैपिटल को चेक से लेके आता है तो बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेना, छुट्टी। यानी अल्टीमेटली ये अकाउंट जो बनता है ना, डिपेंड न्यू पार्टनर के ऊपर करता है कि कैश ट्रांजैक्शन में सारा करेगा वो चेक से करेगा। जब कुछ नहीं बोला होता तो हम कैश मानते हैं, अकाउंटिंग के अंदर एक अजम्पशन रहता है, तो इसलिए मैंने क्या प्रायोरिटी बेसिस पे बना दिया है कैश अकाउंट। अगर नीचे बोल दिया जाए ना कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट एंड बैंक अकाउंट, देन मैं बैंक अकाउंट ही बनाऊंगा जो डिमांड है, ठीक है ना। तो अब कैश अकाउंट मैंने बनाया। अल्टीमेटली देखा जाए तो कैश अकाउंट में से जो भी टोटल निकल के आएगा, अगर आप कैश अकाउंट की टोटल की बात करते हो तो यहां से जो भी टोटल निकल के आएगा बाई साइड में आएगा बाय बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी जो है यहां पहुंच जाएगा। आप ध्यान से देख रहे हैं ना इसको, ये बैलेंस सीडी जो है यहां से निकल के यहां पहुंच गया है। सेम बैंक का होगा तो बैंक का निकल के यहां पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली हमारे बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच, और हमारा आंसर क्या होगा, कंप्लीट। तो सबसे पहले अब कुछ नंबरिंग भी कर दूं, स्टेप्स क्या होने चाहिए, कौन से अकाउंट को सबसे पहले बनाने, तो सारे एक साथ ही हैं। मैं अकाउंट मैं क्वेश्चन करूंगा तो बताऊंगा कैसे बनाना है, और हमें यह ध्यान रखना है कि किस अकाउंट को पहले क्लोज करना चाहिए। तो नंबर 1 पे इस अकाउंट को क्लोज करना चाहिए, नंबर 2 पे इस अकाउंट को क्लोज करना चाहिए, नंबर 3 पे कैश बुक क्लोज होगा, नंबर 4 पे आपका बैलेंस शीट का टोटलिंग होगा। इससे जो भी आंसर निकलेगा किससे रिलेटेड है बताओ, कहां जाएगा वो, पार्टनर्स कैपिटल में, चाहे डेबिट जाए चाहे क्रेडिट जाए, डिपेंड ऑन प्रॉफिट या लॉस। और इसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल्स के अकाउंट से जो बैलेंस सीडी निकलेगा कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में, कैश अकाउंट में नहीं जाएगा। जो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल में से बैलेंस निकलेगा तो कहां पहुंचेगा, देखो मैंने सीडी ले गया मैं यहां पे, तो कहां पहुंचेगा इससे जो बैलेंस निकलेगा, बैलेंस शीट में। और जो कैश अकाउंट से बैलेंस निकलेगा कहां चले जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। फिर दोबारा देखो, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से बैलेंस निकलेगा कहां पहुंचेगा वो, और जो पार्टनर्स कैपिटल में से बैलेंस निकलेगा वो कहां जाएगा, और कैश अकाउंट का बैलेंस शीट, उसके बाद बैलेंस शीट हमारा क्या हो जाएगा, मैच। तो एक बार फटाफट से आप एक बार, ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है मैंने, एक क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिकल, तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन कैसे होगा, किस तरीके से टोटलिंग होगा, और क्वेश्चन को करा कैसे जाए, हमें पहले एडजस्टमेंट करना चाहिए या पहले हमें अदर इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहिए, तो वो देखेंगे। तो फटाफट नोट करिए, फॉर्मेट है ये आपका, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, हाँ ये 8 नंबर के, पहले भी 8 नंबर का ही आता था, लेकिन पैसेज बेस है तो इस बार भी 8 का ही आएगा, या 5 का आ सकता है, जो भी नंबर दे वटेवर, इसके नीचे 5-6 पॉइंट्स डाल देंगे वो। आप सभी के स्कूल का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है कि भाई 1 तारीख से 2 फेसेस में स्कूल ओपन होंगे, एक 1 तारीख से और एक 15 तारीख से आएगा, 5 या 15 है, हाँ ये तो नोटिफिकेशन आ गई है ना। जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया है 1 सितंबर से 9 to 12 ओपन हो जाएंगे, और 8 सितंबर से 6 to 8 ओपन होंगे। क्लासेस बोल रहा हूँ 6 to 8। चलिए नोट करिए, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन में तो आप पूछ सकते हैं, लाइव में बच्चे श्रेया, आशुतोष, रितु, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। टाइमिंग वो प्रॉपर टाइम पे ही रहेगा जो स्कूलिंग टाइम है, बाकी टीचर्स स्कूल के प्रिंसिपल पे डिपेंड करते हैं। नहीं मॉर्निंग में मैं क्यों बुलाऊंगा, तो मैं अर्ली मॉर्निंग बुलाऊंगा, वो देख लेते हैं 1 तारीख से क्या रहता है सिचुएशन। वो टेंटेटिव था भी कि 1 तारीख से ओपन हो जाएगा, 1 तारीख आई गेस मंडे है, क्या है वेडनेसडे, हाँ तो संडे नोटिफिकेशन प्रॉपर आ जाएगी।
चलिए नोट करिए, आपको सिर्फ और सिर्फ दिए जाते हैं 5 मिनट, इसे नोट करके ख़त्म करिए फटाफट, बिना बात किए 5 मिनट में नोट करके ख़त्म करिए। कोई डाउट है तो आप बताइए, लाइव में जो बच्चे जितने बच्चे भी हैं उनका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।